अगर मैं एक छोटा-सा पॉइंट रखूँ कि मेरे दादा आरएसएस में थे। बहुत अपनी जवानी के दिन में वो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका हमेशा ये थोड़ा-सा क्या ही कहूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इसी साल उनकी जनवरी में डेथ हुई है। तो लेकिन उनका हमेशा थोड़ा-सा एंटी मुस्लिम आप कह सकते हैं, या एंटी मुस्लिम भी नहीं, मैं प्रो हिंदुत्व ज़्यादा बोलूँगी कि उनका प्रो हिंदुत्व थोड़ा माइंडसेट था। तो वो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो इन्हें कुछ नहीं पता है। जो होता है ना, जो जवानी के दिनों में, बचपन में, जो जब आप इनोसेंट होते हैं, जो आपको जिस तरफ भी आपको मतलब मैक्सिमम लोग ढकेल देते हैं, आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने कहा नहीं, मैं आपकी बात को गलत साबित करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसे पे हम डॉक्यूमेंट्री बनाएँगे और वहाँ जाकर के देखेंगे कि एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है। तो हमारी टीचर्स ने उस समय बोला कि हाँ, हाँ, जाकर के देखो कि ये ऐसा है, वो तो वहाँ तो बहुत अच्छा होता होगा, चलो जाकर के तुम लोग बनाओ डॉक्यूमेंट्री, हमें इजाज़त मिल गई। तो हमने वहाँ गए तो वहाँ पर तो अलग ही सीन दिखाई पड़ा। वहाँ पर साइंस टीचर की पोस्ट 7-8 महीनों से खाली थी, कोई साइंस टीचर कुछ नहीं। जो बच्चे जिनसे वहाँ हमारी बात हुई, वो काफ़ी मतलब दुःख हुआ ये सुन कर के कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गरीब घरों से थे। तो हमने एक आध से पूछा कि तुम गरीब तुम्हारे भाई-बहन फिर कहाँ हैं? तो एक ने मतलब, अब ऑब्वियसली ये मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो एक ने बताया कि मतलब कि उसके बाकी भाई-बहन जो हैं वो उसके घर में ही अपने साथ में माँ-बाप के साथ में रहते हैं, लेकिन उसको उन्होंने मदरसे भेज दिया है। वो कई बार लड़का वो भाग करके घर भी जाना चाहा, लेकिन उसको बार-बार वापस मदरसे में भेज दिया जाता था। तो मुझे पहले तो ये लगा कि उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि कौन बच्चा घर पे रहेगा और किसे मदरसे भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो बड़े बच्चों का जो मतलब बड़े बच्चे क्या अडल्ट्स का जो मदरसा जो था, जिसमें अराउंड मतलब 17-18 साल के ऊपर के जो लड़के थे जो वहाँ थे, तो वहाँ पर भी मदरसे में कोई साइंस टीचर नहीं, सिर्फ वहाँ पर हम लोग एक दिन जिस दिन हम शूट पर पहुँचे थे, तो वहाँ पर सिर्फ मतलब हमने वो भी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब टाइम का बायस हो सकता है कि हम जिस दिन गए उस दिन वहाँ पर ऐसे चीख चिल्लाते हुए सिर्फ कुरान पर डिबेट हो रहा था कि हमने तो 5 मिनट के बाद हम वहाँ से हट गए। मैंने कहा कि ये सब दिखाएँगे तो डॉक्यूमेंट्री में तो भैया तो क्या क्या मतलब जो चीज़ हम यहाँ खोजने आए थे वो तो मिला नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन दिख रहा है। लेकिन बाद में हमने फिर क्या ही करें, डॉक्यूमेंट्री तो बनानी थी, तो हमने जो कुछ भी जैसा भी मतलब जिनकी हमने स्टोरी शूट करी और जिनका इंटरव्यू व्यू लिया, वो सब करके हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो टीचर से तो धमकी मिल गई कि आप ये कभी डॉक्यूमेंट्री कहीं दिखाएँगे तो हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे, ये क्या बकवास बना दिया आपने। मैंने कहा कि अब मैम जो वहाँ दिखा हमने तो वही बनाया, हमने अपने से अपनी साइड से तो इसमें कुछ नहीं दिखाया है। खैर इस वजह से जो आपने मतलब मतलब आपकी कॉलेज जी, की टीचर बोल रही है कि इसको नहीं रिलीज करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा? हाँ, उसने उसने बोला कि ये आप कहीं किसी मतलब हमारे और भी जो बैचमेट्स थे उन्होंने अलग-अलग इश्यूज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसी ने डांस पे, किसी मतलब डांस फॉर्म्स पे, किसी ने किस पे। तो उन लोगों पर ऐसा कोई वो नहीं था। उन्होंने अपनी मतलब जो ऐसे शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल्स जो होते रहते हैं वगैरह, उन्होंने उसमें अपनी फ़िल्म्स भेजी और उनकी चली भी। लेकिन हमें बेसिकली स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था कि आप ये कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि इसका पैसा जो है आपके कॉलेज ने दिया है इसको बनाने का। तो बेसिकली हम हमारी फ़िल्म पे बैन लग गया कि आप इसको कहीं नहीं दिखा सकते। अब एक्चुअली सैडली वो मेरे पास अब है भी नहीं, क्योंकि 12-15 साल हो चुके हैं अब इस बात को। तो उस समय तो सीडी पे ही आती थी फ़िल्में, वो सीडी इधर-उधर कहीं हो गई। तो ख़ैर इसके बाद भी मतलब इतना इस्लाम से मेरा जो क्या बोलूँ मतलब एफ़िकेसी जो थी वो ख़त्म नहीं हुई मेरी। तो मतलब एक बार तो घर पे ये डिबेट भी हो गया था मेरे दादाजी से कि कि मतलब वो कह रहे थे कि मतलब ऐसे कि हिंदू खतरे में हैं। मैंने कहा आप ये क्या ओवर रिएक्शन दे रहे हैं, आपको नहीं पता ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उस समय आई थिंक हम लोग जेएनयू तो नहीं, हम लोग जामिया जाते थे, वहाँ पर हमने कॉलेज का ड्रामा ट्रूप जॉइन किया था, तो वहाँ से मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स बन गए थे और वो मतलब सारे मेल्स। तो एक्चुअली उन लोगों ने भी ना छुपा करके ऐसे तबलीग करनी चालू करी। ये सब हमें कहाँ पता था तब। अभी तो जब आपकी स्ट्रीम जब देखनी चालू करी तो हाँ, फिर दिमाग के थोड़े पर्दे खुले कि ये सब ऐसे बोलते थे कि मतलब हिजाब इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये एक्चुअल कोट मैं आपको बता रही हूँ, एक बंदे ने मुझे बोला था कि जो हिजाब में जो औरत जो जा रही होती है उसे कोई छेड़ता नहीं है क्योंकि कोट एंड कोट क्या पता इसमें बहन हो मेरी अंदर। आ हा हा हा। उस समय तो देख करके लगा कि यार ये
अजीबो-गरीब सा थोड़ा है कि अगर आपकी बहन हो उसमें अंदर, आप इसीलिए उसे बस नहीं छेड़ेंगे। फिर उसके अलावा ये बोला कि इस्लाम में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1400 साल पहले बता दिया गया था कि जो हमारा चाँद जो है वो 2 टुकड़ों में है और वो जुड़ा हुआ है। तो तो इस तरीके की बातें सब ये बोलते रहते हैं कि इस्लाम, ये साइंस को अब पता चल रहा है, इस्लाम में तो बहुत पहले कह दिया गया था। तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ तो मतलब ज़िद में मैंने भी एक्चुअली कलमा पढ़ ही दिया है। हम्म। अब तो मतलब सोच कर लगता है क्या मतलब दिमाग क्या था उस समय। फिर इसके बाद थोड़ा मतलब जब मैं कॉलेज से बाहर हुई तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम चालू किया। ये लोग डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स बनाते हैं और मतलब बनाते क्या, प्रोड्यूस करते हैं। इनके यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े, इंडिया के बहुत बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स आते थे। तब लव जिहाद की जैसे बातें आज लोग थोड़ा खुलकर बोल रहे हैं, ये टर्म मैंने 2010 में ही सुन लिया था कि ऐसा कुछ है। हम्म। लेकिन जो लेफ्टिस्ट जो फ़िल्म्स ये बनाते हैं, उसमें हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो बस आपका वही जो इस्लामोफ़ोबिया जिसको बोला जाता है, ये आपका इस्लामोफ़ोबिया बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम्म। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर्स जो कि एक्चुअल कंसर्न्स जो बाकी सोसाइटी की है, इस्लाम को लेकर, उसको अगर झुठलाना अगर ये फ़िल्म मेकर्स चाहते हैं, तो इनको बहुत आसानी से फंडिंग मिलती है, बहुत आसानी से। तो इसमें वही मीडिया और लेफ्टिज़्म और ये इस्लामिज़्म का जो मेल जो हो गया है, जो कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है एट लीस्ट। सैडली मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सिर्फ़ जो एक्सट्रीम राइट विंग है, वो, लेकिन नॉर्मल इंसान को अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि बाकी सब ठीक है, ये बस बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। लेकिन आई थिंक जब मतलब इसीलिए मैं एक थोड़ा-सा सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी स्ट्रीम्स जो करते हैं, स्ट्रीम्स तो नहीं, वही जो मेरे से पहले एक लेडी ने आपको सुझाव दिया था कि एक मतलब वही 1 डेढ़ घंटे की अगर बस आप लोग आपस में आप और एडम सर बात करें और उसमें अगर पॉडकास्ट। आप लोग जी, पॉडकास्ट करें और उसमें अब मैं, क्योंकि अब मैं मैं बहुत टाइम से, 1 सेकंड, अम सब्स बेसिकली उसमें जो होते हैं वो डालें अगर अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो यहाँ पर उतना यहाँ पर भी है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, लेकिन 1 ही 2 हैं जर्मन में चैनल्स। तो मैं ये मेरा ये सुझाव था कि अगर आप लोग अलग-अलग सबटाइटल्स के साथ में अगर आप अपने वीडियोज़ अगर रखते, तो आई थिंक और लोगों तक भी बात पहुँचती। तो चलिए, हम इस पे जरूर कोशिश करेंगे। जी, मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मीडिया को उतना वेटेज ना दें, क्योंकि मीडिया भी अपना प्रोपेगेंडा बहुत चला रहा है। अब ये बात लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं जर्नलिज़्म में थी कुछ टाइम तक, तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि गवर्नमेंट फंडेड डॉक्यूमेंट्रीज़ भी जो होती हैं, वो भी प्रोपेगेंडा हो सकती हैं। जैसे कि जर्मनी में फॉर एग्ज़ाम्पल जो बनाया था ट्रायम्फ ऑफ द विल, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री थी हिटलर के बारे में। और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हिटलर बोल रहा है सच बोल रहा है। मतलब वो इतनी पावरफुल डॉक्यूमेंट्री थी। ये मैं चाहूँगी कि लोग देखें और समझें कि प्रोपेगेंडा एक्चुअली किस तरह किया जाता है मीडिया के द्वारा। तो आप अपनी रिसर्च करें, अपने रिलिजन में पक्के रहें और अपनी इंसानियत को मरने मत दें। मेरा बस यही कहना है, बस मैं इतना ही कहूँगी। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही आगे करते रहें और हम लोग यहाँ हैं आपको सपोर्ट करने के लिए और सुनने के लिए और आपकी बातों को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच एक्चुअली बीइंग ह्यूमन जी। और आपने जो बातें कही, जाहिर सी बात है कि कई सारे लोगों की आंखें खुलेंगी कि कॉलेजेस में और बाकी जगह पे किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तौर पे गलत चीजों को भी छुपाया जाता है। जी, गलत तो चीज़ें छुपाई जाती हैं, सॉरी, गलत चीज़ें छुपाई जाती हैं और गलत चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाता है कि उनको थोड़ा शुगर कोटिंग जिसे हम कहते हैं, वो करके दिखाया जाता है। राइट, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू साहिल सर। थैंक यू सो वेरी मच। अभिश्री कह रहे हैं आई नेवर ट्रस्टेड मीडिया सिंस 2007। थैंक यू सो वेरी मच अभिश्री। एक्स मुस्लिम कमाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ कंट्रीब्यूशन। कह रहे हैं मेरा कलीग एंड्रयू टेट का बड़ा फैन है। ही वाज रिसेंटली इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग टू इस्लाम बट आई स्टॉप्ड हिम आफ्टर शोइंग हिम सम वर्सेस। एंड्रयू टेटे कन्वर्टेड टू इस्लाम बिकॉज ही इज अ मिसोजिनिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच कमाल भाई, और अच्छा कि आपने एक को इस जंजाल में फंसने से बचा लिया। cannot think of on earth कह रहे हैं कुरान 33:59 why didn't Allah forbid men, क्योंकि ये मर्दों का बनाया हुआ है ना हर चीज, इस वजह से।
लाइफ लॉन्ग फिटनेस, थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य सिंह कह रहे डोंट लेट एनी गर्ल मेंशन कॉलेज नेम डिटेल्स। एग्जैक्टली, थोड़ा कुछ इशू हो सकता है, लेकिन उन्होंने ईयर नहीं बताया है एंड शी इज नॉट इन इंडिया, तो शी इज सेफ। राजेश सिंह भाई नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते आपको भी, थैंक यू सो वेरी मच। सीए भाई कह रहे लव जिहाद कर रहा है, ब्लॉक मारो उसको। निमेश भट्ट भाई कह रहे एई मीजी की बात पर एक शॉट बनाए साहिल भाई। ओके, बन जाएंगे। गौतम वर्मा कह रहे यस, ये आसमानी नहीं जिस्मानी किताब है। अरे ये मस्त डायलॉग था यार, आसमानी नहीं जिस्मानी किताब है। इंडियन भाई कह रहे इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, कोई नाम ना दे। रैपिड फायर कह रहे एनी नेम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है ये, थैंक यू सो वेरी मच।